तो आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, उसके बाद जब इंटरव्यू कुछ क्लियर नहीं भी होते, कुछ क्लियर होते हैं, तो जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था तो एक सडन डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्विक यस यस डिसअपॉइंटमेंट, उसको कैसे हैंडल किया और खुद को हाँ कैसे बाउंस बैक करवाया? यस एक्चुअली ये मेरे साथ हो गया, मतलब बहुत बार हुआ कि एकदम अच्छे कंपनी से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये आंसर करूंगी, मैं वो बोलूंगी, मैं सब कुछ प्रिपेयर थी। बट ऐसे हाँ, होता है कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो पर्सन टू पर्सन वारी हो जाता है। ऐसे नहीं कि करेक्ट। हमने जो प्रिपेयर किया है वही सामने वाला। तो कुछ इंटरव्यू मेरे ऐसे भी गए कि जिसमें मैं हार्डली आंसर कर पा रही थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मतलब सास है तो सास में वो मैक्रो वगैरह पूछेंगे, तो उतना मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था। मुझे सास आता है बट इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरा। तो उन्होंने वहां पे अगर चले गए, या फिर मैं बैंक के लिए वर्क करती हूँ, तो वो क्रेडिट रिस्क अगर डोमेन में प्रॉपर चले गए तो वो मैं आंसर नहीं कर पाती थी। तो मैं मतलब डाउन भी फील करती थी अगर मैं कुछ आंसर नहीं कर पाई। बट उसके बाद मैंने ये किया कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे है मैंने वो प्रिपेयर किए। एक दो दिन के लिए वो डिमोटिवेट रहते हैं हम, बट वही होता है कि स्विच करना है तो ये तो मतलब सक्सेस भी आएगा फेलियर भी आएगा। तो करेक्ट। मैं वही क्वेश्चन को फिर से करती थी कि जो मैं आंसर नहीं कर पाई तो मैं उसका डिटेल जाके स्टडी करती थी। बिल्कुल। आई थिंक दामिनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि जब सक्सेस आती है तो फेलियर भी रास्ते में आता है। मतलब व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस लैडर। दैट्स व्हाट आई राइट। बिलीव। क्योंकि इसका सिंपल एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में आप देखो, अगर आपको बैंगलोर टू गोवा रोड ट्रिप करनी है तो आपको पूरा 6 लेन हाईवे तो मिलने से रहा, राइट? ऐसा राइट। तो नहीं है कि आप पूरा 80-100 की स्पीड पे चलाते रहोगे, रास्ते में बुरे पैचेस भी आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरे पैचेस में अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाना है कि जब तक ये पैच भरा नहीं जाएगा तब तक मैं गोवा नहीं जाऊंगा। डजंट मैटर, राइट? डजंट करेक्ट। मेक सेंस। सो द सेम थिंग इज विद मोटिवेशन गाइस, कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, ना कि किसी के ज्ञान के थ्रू आपको आना चाहिए। और हम ये जो डिस्कशन भी कर रहे हैं दामिनी के साथ, शी बेसिकली ट्राइंग टू शेयर हर प्राइवेट एक्सपीरियंस जो कि उनके माइंड में उन्होंने खुद से फील करा, तो आप लोग भी ये कहीं ना कहीं फील करते हो तो रिलेट करने का कोशिश करना चीजों का। अच्छा दामिनी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। तो कई बार इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा जाता है तो लोगों का पेशेंस लेवल छूटने लगता है। एंड जहां तक मुझे याद है, एक मोमेंट ऐसा था जब आप और मैं एक बार बात कर रहे थे, आपका भी कहीं ना कहीं पेशेंस थोड़ा कि कब कब कॉल करेंगे, क्योंकि दे टेक ब्रेक। जो एचआर होते हैं एमएनसी के, वो 10-10 दिन के गैप के बाद आपको कॉल करते हैं, तो आदमी को कई बार लगता है कि यार अब ये कॉल नहीं आने वाला, ये तो मतलब इट्स गोइंग अवे, ठीक है। सो दैट यस। वेटिंग पीरियड कैसे होता है ये प्रोसेस, थोड़ा आप एक्चुअल बताओ कि कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में और किस किस तरह होते हैं स्टेजेस? यस तो मैं बताऊंगी कि मेरा अभी जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है उसका मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 5 सितंबर को। फिर मेरा सेकेंड राउंड हुआ जो कि फेस टू फेस था बैंगलोर में, वो हुआ मेरा 20 सितंबर को। एंड मुझे ऑफर लेटर आया करीब अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर। तो काफी लंबा प्रोसीजर चला। और मेरा एक करेक्ट। उनके उससे पहले भी थर्ड राउंड भी हुआ था एक, वो भी अक्टूबर में ही हुआ था। तो मतलब 1.5 महीना मेरा इंटरव्यू का प्रोसीजर चला। बट ऐसे नहीं था कि एक ही मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है तो मुझे वो मैं वेट करती थी कि इनका आना चाहिए, इनका आ जाएगा। बट वो काफी टाइम लगाते हैं। मैं एचआर को कॉल बैक भी करती थी कभी कभी, या फिर फॉलो अप भी लेती थी, डू यू हैव एनी रिजल्ट फॉर दिस। बट वो तुरंत रिप्लाई नहीं करते, तो वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि हम उनको ज्यादा फोन भी नहीं कर सकते कि हमें रिजल्ट बताओ, जो होने वाला है वही होगा। तो बट मेरा यही प्रोसीजर में ये भी था कि मैं जब वेट कर रही थी तो मुझे दूसरे भी कॉल आ रहे थे। तो मेरे होप्स थे कि नहीं, यहाँ पे नहीं होगा तो कहीं पे तो हो ही जाएगा। बिकॉज जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मेरे अच्छे इंटरव्यू भी अटेंड कर रही थी। मतलब मेरे इंटरव्यू एक्चुअली अच्छे चल रहे थे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, अगर 45 मिनट से भी अच्छा चल गया और वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हमें वो आइडिया आ जाता है कि इन लोगों को भी इंटरेस्ट है हमारी प्रोफाइल में। तो करेक्ट। मेरा मतलब मेरा पेशेंस पीरियड भी उसी में था। और कई कोई मैं अटेंड भी कर रही थी उसमें, मेरे कोई अच्छे भी इंटरव्यू जा रहे थे। तो मेरा ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये नहीं हुआ तो अगला तो कुछ हो ही जाएगा। बट जब तक बिल्कुल। कुछ नहीं आता तब तक हमें प्रिपरेशन स्टार्ट ही रखनी है, अप्लाई भी करना ही है। तो वही मेरा जर्नी था एक्चुअली।